कृष्ण जन्म और उनके चमत्कार। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे द्वापर युग में। वो समय जब धरती पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर थे और भगवान विष्णु अपना अवतार लेने वाले थे। उस समय में ऐसे बालक का जन्म होने वाला था जिसने न केवल मथुरा को बल्कि पूरे संसार को अपने दिव्य लीलाओं से चकित कर दिया था। यह कहानी है श्री कृष्ण के जन्म के चमत्कारों और उनके पीछे छिपे रहस्यों की। कहा जाता है मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करते थे तथा पूरे स्नेहपूर्ण तरीके से खुशहाली जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब देवकी की शादी हुई तो उसी दिन एक आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का प्रेम भय और नफरत में बदल गया और उन्होंने देवकी तथा उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 बच्चों की हत्या तक कर दी। तभी 7वां बच्चा जो गर्भ में पल रहा था वह बलराम जी थे। कहा जाता है भगवान विष्णु की माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह घटना आधुनिक दृष्टि से अलौकिक गर्भांतरण जैसी लगती है, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। अंततः फिर वही रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय। कारागार में चारों ओर अंधेरा छा चुका था और अचानक ही पहरेदार भी गहरी नींद में चले गए थे। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ अपने आप खुलने लगी और कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए। देवकी माँ के गर्भ से एक दिव्य शिशु प्रकट हुए जो कि नील वर्ण के थे। उन्होंने तभी एक आकाशवाणी हुई आकाश से, जिसमें वासुदेव को आदेश दिया गया कि इस बालक को गोकुल की ओर लेकर जाओ और माता यशोदा के घर छोड़ाओ। वासुदेव जी उस बालक को टोकरी में रखकर मथुरा से गोकुल की ओर बढ़ चले। बीच में यमुना नदी का समय उफान पर था और वहीं हुआ एक चमत्कार। जैसे ही वासुदेव ने नदी में पैर रखे, पानी उनके कंधों तक आकर रुक गया। कहा जाता है यमुना ने स्वयं सिर झुकाकर श्री कृष्ण का मार्ग प्रशस्त किया था। यात्रा के दौरान भारी बारिश और तूफान के कारण वर्षा से बालक को बचाने के लिए स्वयं शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर बालक को बचाया। उसके बाद गोकुल में यशोदा माँ के पास जाकर उन्होंने वहाँ पर कृष्ण भगवान को रखा तथा वहाँ पे यशोदा माँ का एक कन्या को जन्म दे चुकी थी, तो वो उसे लेकर मथुरा लौट आए। सुबह जब पहरेदारों की आंखें खुली, होश आया, तब उन्होंने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी योग माया का रूप धारण कर आकाश में चली गई और कहा कि हे कंस, तेरा विनाश पहले ही जन्म ले चुका है और वो कहीं और है। धार्मिक दृष्टि से भी ये सभी घटनाएं भगवान विष्णु के अवतार की लीला ही हैं, लेकिन अगर रहस्यवादी और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आकाशवाणी को कुछ लोग उच्च कोटि के ऋषियों की भविष्यवाणी मानते हैं। बेड़ियों का खुलना, द्वारों का खुलना संकेत करता है किसी अदृश्य शक्ति या आध्यात्मिक तकनीक पर। यमुना का शांत होना चुंबकीय या खगोलीय प्रभाव का परिणाम भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने बालपन में ही अपने कई चमत्कार और लीलाएं दिखाई थी, जैसे कि कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का संहार करना तथा कालिया नाग के ऊपर नृत्य करना। ऐसे कई बालपन की उनकी लीलाएं आज भी बहुत चर्चित है। कृष्ण जन्म की यह कथा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि इतिहास और रहस्य का संगम भी है। चाहे इसे चमत्कार कहें, अद्भुत योजना कहें, लेकिन एक बात निश्चित है, यह बालक पूरी दुनिया के लिए प्रेम, धर्म और नीति का संदेश लेकर आया था और इन्होंने भविष्य में अपने धर्म को स्थापित